अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज वीडियो का आगाज़ आफ्ताब से हो रहा है जी। आफ्ताब अपने जेह्ड़े नां दे स्पैलिंग उर्दू सुना। अच्छा क्या अंग्रेजी सुना? AFTAB बस बस। अच्छा इन्नी कहानी आफ्ताब में सूरज है ना जी। वो स्पैलिंग ने सन SUN जी ठीक है। अज तो बाद अपने नाम का लिखना सन SUN। पूरा ना के आफ्ताब सन लिखना देगे या संडा लिखना देगे संडा। चल ठीक है। अच्छा जी फिर अज एक मारी गया फिर जी। कितनी उम्र आई उसकी? होया तकरीबन 60 को दिन दा। 2 दिहाड़े पूरे करके नहीं 2 महीने पूरे करके मरे। सही नारा है मादा नार आज जनाब एक नार खरगोश रिड़ गया। राती कालू ने तस्वीर भेजी सी कहता अचानक ही गश पै गया अचानक रात जब मैं पिछले टाइम किया था उस टाइम तो सारे ठीक है। फिर उस बाद शामी तो बुला भी आके तरा कटती है ना। नहीं बुला उनको नहीं आंदे हत्थे बैठे होंगे क्या पता दूरों बुला धमकी दी हो सकता है। इस साइड से चौकीदार उठे था मैं तुम पूछ लैनी है जी और उत्थे गश पै गया मैंने बुला पूछे दी है हो सकता है। ये वजह है वो बुला दी जनानी धमकियाँ देंदी होनी आके डकिया जाना मेरा मैं पूछ लैनी है। फिरदी है ना वो जी ना वो दूर तरंदी। अच्छा हूँ फिर किनिया हमला ने जड़ियाँ क्रॉस करवाइयां ने तकरीबन 13 तो 14। कितना टाइम हो गया क्रॉस हुए? मेरे ख्याल नाल 10 दिन हो गए। 10 दिन या सुबह चेक करा 11-12 दिन में सही पता चल जाएगा। चलो ठीक हो गया आखिरी हूँ ना भी कराओ बिल्कुल ठीक हो गया। 10 दिन 20 दिन बस हुई पैन 4 महीने तक ठीक है। अगले महीने भी रात में ठंड हो जाएगी बस हूँ आखिरी क्रॉसिंग कर रहे हो ना जी। उसके बाद फिर नुकसान हो लग पैंदा वैसे जी आखिरी वैसे हूँ तो नहीं करानियां नहीं हूँ नहीं करवानी जड़ियाँ करवा छड़ियां ने। हाँ बस ठीक है। हूँ किनिया ने हमला इस टाइम सुबह चेक कराने फिर डॉक्टर साहब कहते 11-12 चेक करिए 10-12 दिन हो किनिया क्रॉस हुई ने? 15 हुई सी 15 टोटल है किनिया ने याद? ये 3 न्यूजीलैंड ने नहीं ग्रैंड टोटल कितना टोटल वो नहीं पता वैसे पता है नहीं चंगी गल है यार 350 होए ने कि नहीं होए तकरीबन हो गए जी। आज बच्चे मावन लगो ये उन्ना बंदे 350 हो गए। अच्छा जी 350 है जिंदा है ना तकरीबन जी। तो 15 ही सूपियाँ 12 ही सूपियाँ तो 12 6 72 6 की एवरेज लाओ तो 450 हो जाएंगी जी तकरीबन। हाँ सही है। अगले साल मतलब कि असी फिर कर लीए हैं जी। हूँ तो जे किसी पूरा ब्रीडर तो जाके उन्हें रखना ही केड़ा उन्हें बच्चे लैने ने तो एवं बेचारे भाई पाने वाली गल नहीं। अति माशाल्लाह जेडे ने ना साडे ब्रीड उनका वेट ठीक है वेट ठीक ने 3.5 kg ते पड़ गए ने नार जेडे ने ते मादा विच है कितनी टाइम ते मैं ना 4 महीने से 4 महीने 3.5 बड़ा है भी एतकी दा ब्रीड नार है एतकी दा जी है भी कितनी देर है कितनी उम्र होनी है अदी 3.5 महीने बाहर कड्डो इसमें ਇਹਦਾ वेट कितना है? 3 है 3 किलो नहीं जी ये 3 किलो का आफ्ताब के बकौल नार है जी 3 किलो 3.5 माह इसकी उम्र है। तो इधर हमारे क्योंकि खुराक बिल्कुल खुश्क है और खाना पीना हम ज़िंदगी का एक असूल है कि खाएं अच्छा खिलाएं अच्छा तो इसलिए वेट गेन यहाँ पे अच्छे आते हैं। अच्छा जी और भी हो रहे हैं मादियाँ भी नहीं और भी चेक करते हैं जी। ये वो जिसका एक टांग है ये देखिए ये मादी है बेचारी अब इसका पता नहीं बनेगा क्या। अच्छा जी एक कितनी उम्र है? इको जी नहीं उन्होंने ये देखें ये भी उतना ही है जी। और चाचा तेज है वो या चक मार देन ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ एक दिन मेरे हथे चक मार छाती पे। अच्छा जी कोई और नहीं तो नहीं ये दूध छुट्टियाँ अच्छा ये भी जनाब कितना दसिया 3 किलो ते उम्र 3.5 महीने 3 सवा 3 तकरीबन मेरे ख्याल
4-5 दिन पहला तो लिया सी 3 आया। जी सही। नहीं ये यहाँ पे वेट गेन अच्छा आ रहा है। कारी साहब आए थे जब, उन्होंने भी यही वेट गेन चेक किया था, तो मुझे तो इतना इल्म नहीं है। कारी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा वेट गेन आ रहा है ना जी, वो आपके पास आ रहा है। ये भी देखिए, ये भी उन्ना ही है जी। दो भरा ने, भरा नहीं, ये और ये भाई है जी। इको प्यो दे विच इको प्यू दे भरा ने जी, पुत्र ने। ठीक है। सैंडो सप्पा वाले दिन दो मुड़े जी। अच्छा चलो जी, ठीक है फिर। ले जी फिर खरगोश ठीक है जी, एक मर गया आज 2 किलो का, वो साफ़ करके फिर भेज देता है जी। रखा हो जी, समझा सभी काम पे खिला साफ़ कर दिया करो टाइम ना यार जी। सही हो है मैंने कि आकड़ जाए करे तो यहाँ गर्मियाँ ख़राब हो जाते हैं। कुत्तों के लिए राशन जनाब बेदरेग इधर से मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कुत्ते और रख लें, राशन की कोई कमी नहीं बस। जान ठीक है यार, राशन ढेर हो गया कुत्तियाँ वैसे यार, फ्रीजर भरे है, कुत्ते और रख लिए। दो उधर भी रख ली। अगों खरगोश बदने ने, बटेरे कुकड़ियाँ बतहाँ लंगर तो ढेर होना, ढेर लंगर होना चाहिए। मुर्गी फार्म के बाद जो गिद्दड़ ने वो कुकड़ियाँ पाड़ते हैं ना, तो कूकते हैं राती। जी फिर फार्म सेटअप बड़ा हो गया तो हो सकता है हम फिर कुत्ते मजीद रख लें, क्योंकि खाना इनका ना निकलता रहता है। छोटे जानवर आपको पता है ये होते हैं सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों हज़ारों में, तो इनमें 2-4% भी मार्टेलिटी आ जाए ना, 1-2% भी आ जाए, तो ये फिर दर्जनों में सैकड़ों में बाज़ मरते हैं। 1-1, 2-2, 3-3 रोज़ मरते हैं, होते हैं जो सैकड़ों हज़ारों में। तो बजाय इसके बाहर फेंकने के ये कुत्ते शुत्ते खा जाते हैं। कुत्ते राखी के काम आते हैं, क्वालिटी के। अच्छी ब्रीड कुत्तों की हो तो आगे ब्रीड भी बंदा ले सकता है, किसी गिफ्ट हो सकता है। ये सुना है सेल करना तो आराम काम है। बताएं कायम है जी। कल जी हमें कहीं से अफ्तारी आई, अफ्तारी किसी ने भेजी ना, तो वापसी पे हमने उन्हें खरगोश पुलाव और इस गूज के ना 2 अंडे भेज दी कच्चे। अब वो फीडबैक तो कोई नहीं आया, लेकिन वो हैरान ही हो रहे होंगे। ये देखे जी अंदर, ये कहीं मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अंदर नार घुसा हुआ है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। राज आफ्ताब कह रहा है मादी है, मन तो मादी हो रहा लगता है। मादी, ये मादी है जी, ये वाली नार का जो दुम होता है ना, दुम में कर्लिंग होती है, कर्ल है ये, कर्ल कोई नहीं इसका। चले ठीक है। अजोला जी कहना कट दियो जी। तोलिया भी कितना होता है जी कितना 152 ग्राम 152 ग्राम हूँ तोल के है जी। रोज तोल के पाते हो जी तोलिया जी जी। तो एना पा लगे हूँ 1 बजे पाना साफ करना तो लिया। टाइम क्यों है 12:30 हो गए हूँ करीब जी 1 बजे पा लें जी। कद च पाओ दिन वो ट्रेन की जरिए ने किया दे फीड पाई दी ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ पा तो नहानी यार है ही असी वेख लिए वैसे लेयर बर्ड की जो रूटीन होती है ना वो चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलें अब मौके पे खड़े हैं तो ये भी देख लेते हैं कैसे है। ਇਹਦੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੋ ਪੂਰੀ ਐਸਟੋਰ में इसमें
सारे दिन बड़ा है ना। थोड़ा पीछे रख देता है, वो ठीक है। वड्डी जी बेचारी कोई शायद लभदी चीकें मारती रहती है। ये देखिए डकवीड की तो होगी छुट्टी, इनकी मेरे हिसाब से तो ये फेवरेट खुराक है, इसका नाम ही डकवीड है। अब साहब इन्हें कितनी देर पे रहने देंगे? एक बार ये जरा सारा खा लेने दो, 2 मिनट ठहर जाए। इकट्ठा करना देना, इकट्ठा करो, इकट्ठा करने लगे। कहने कहानी गई मुख ते किला गया ठोक। असल ये थोड़ा तलाब बड़ा हो जाएगा ना, देखिए खा के पानी पी तलाब बड़ा हो गया ना, 5-7 किलो रोज़ा ही फिर उन्हें पता लगना। ये इन्हों ने चुंडी चुंडी सही आई है बस। अदनान साहब से कहते हैं कि इसका ज़रा मॉइस्चर वगैरह तो चेक किया करें रोज़, ये ना हो कि भाई पता चले मॉइस्चर डाउन था तो रिजल्ट ही नहीं आया। सानन साहब जनाब ठीक है जी तीनों। ये जी फिर डकवीड तो इन्होंने खा ली। अब चल के डकवीड पॉन्ड चेक करते हैं जी, जहाँ से डकवीड निकलता है। ये पॉन्ड आ गया जी। एक है जी यहाँ से निकालते हैं 1 फीट रोज़, इससे ये फिर सिलसिला सही चलता रहेगा, इसका उम्मीद है। यहाँ पे जी छोटे बकरे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये देखिए छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ये कल बता रहे थे कितने, मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं 22 हैं या कितने हैं। ये बच्चों बकरियों से ज़्यादा थे, लेकिन मैं मर भी गया 4-5 या 6 मर गए। अब ये कम रह गया ना। पट्ठे नहीं मरी, पट्ठे एक ही पाठ मरी थी शुरू में, उसके बाद पाठें सारी बच गई हैं। ये मरे हैं बेचारे। पर ये सारे बकरे हैं ना जी, इधर ये कुत्तों वाली जगह पे इनका बन गया। ये सारा 2 खुरनियाँ आ गई इनकी। ये इनका ओपन जगह बन गई, बाहर छाँव भी गर्मी में मिल जाएगी, देखूँगी इन्हें। कुत्ते वो ऊपर चले गए हैं जी, वो नज़र आ रहे हैं, और वो बकरे परे हैं जी। अब ये सारे बकरे इधर आ गए नर। उधर बकरियों में सिर्फ 2 ब्रीडर नर हैं जी। और जो सबसे नया ब्रीडर हमने छोड़ा था, पता चला जी 1 बकरी क्रॉस कल हो गया उससे, मतलब फिर शुरू हो गया काम। अब कह रहे हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत स्टंटेड थी और बेचारे बड़ा मसाइल का शिकार रहे हैं। फीड के चेंज, डायरिया प्रॉब्लम, पेशाब का बंद होना, सब मसले आ गए थे। अब मौसम खुल गया, तो अब देखिएगा इनकी ग्रोथ ना दिनों में एक्सेप्शनल ग्रोथ ये देंगी। हमारे असल में प्रोटोकॉल तो हम मैक्सिमम जितना हो सकता देते हैं, पर कुछ ऐसे मामला बन जाते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं रहता ना। ऐसे हो
मकसद है कि जब ख़ास तौर पे लूसन अच्छा नहीं मिलता तो मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात फीड की अचानक चेंजिंग या अचानक ख़त्म होना चंद दिन के लिए, ये कुछ मिसाइल का हमें अभी शिकार है। खरगोशों में हम इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए महसूस फीड होती है, वो हम महीने का स्टॉक जो है ना वो साइड पे रखते हैं, महीने डेढ़ का। उनमें जो ग्रोथ है ना वो शानदार आती है, तो इनमें मसला बन जाता है। ख़ास तौर पे जो फ्लग पैदा होता है ना सर्दियों में, सर्दियों के शुरू में, वो मसला कर रहा है। उनके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई कंट्रोल शेड बना लेना जी। धूप आज निकली हुई है तसल्ली की, तड़लेगी, गर्मी समझे आ गई। अब स्टोर रूम में आज खामोशी है जी, बंदा फ़िलहाल तो मौके पे कोई नहीं मौजूद है। ये देखें ना जी, ये कुछ डब्बे पड़े हुए हैं स्टामिक पाउडर के, ये पैकिंग का काम जारी है। पाकिस्तान में असल में आप जिसको भी देखें ना, अभी तक फार्मर आपको कोई नज़र नहीं आएगा, ख़ास तौर पे बकरियों में। वजह क्या है कि डेयरी एनिमल है, सारे गोश्त के पीछे पड़े हुए हैं, तो उसमें फिर कई टोटके पटाखे लगाते रहते हैं ना कमाने के लिए। जैसे हमने काम शुरू किया, लूसन सेल किया, वनडे बनाए सेल किए, मिर्च मसाले 100 चीज़ें हमने कितनी बना के सेल की। पाकिस्तान में यही ट्रेंड, आप जिसको देखें वंडा अब लॉन्च हो रहा है जी, लूसन सेल किए जा रहे हैं। अब इतने लोग लूसन सेल कर रहे हैं ना, कुतर के खुश करके, तो ट्रेंड बदल रहे हैं। आया मैं बशीर 1 मिनट दफ्तर में, तो वक्त के साथ चलना पड़ता है। बड़ी चीज़ें हमने लॉन्च की, अब काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ने के लिए और चीज़ें लॉन्च करना पड़ती हैं। एक इशू है, तो अब हम सोच रहे हैं कि मज़ीद नई नई चीज़ें जो है ना वो लेके आएँ, ख़ास तौर पे खरगोशों में, बकरियों में, डेयरी में। इस पर वर्किंग कर रहे हैं, देखें अब क्या बनता है जी। वैसे काम है बड़ा लंबा चौड़ा सा, शहर का छत्ता हमारा ये बड़ा हुआ बेचारा। लेकिन इस पर मैंने नई तहकीक काफ़ी की है। एक किताब मैंने 35 सफ़े उसके पढ़ ली हैं, 100 सफ़े। उम्मीद है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। मेरी आदत है कि असल में एक सफ़ा पढ़ के फिर उसकी पूरी तहकीक करना, तो बाज़ का मुझे एक किताब पे 2-3 दिन माह लग जाते हैं। ये एक इशू है, काम डिले हो जाता है, लेकिन जब होता है तो फिर उसमें कह लें कि काफ़ी जना अथेंटिक हो जाता है। यहाँ पे जनाब नई खुरली बनी पड़ी है, ये पता नहीं बनवाई है इन्होंने या कहीं से आई है बनी बनाई। ये देखें ना, चादरें भी लगी हुई हैं। ये पता नहीं क्या सीन है जी। ले जी फिर गाहकी शुरू हो गई है जी, गोल्ड मिल्क शामी कबाब के आर्डर आना शुरू हो गए। ये हो जाए गाहक चढ़ गया जी, गोल्ड मिल्क बोल दिया। गोल्ड मिल्क शामी कबाब शुक्र है, और सड्डा मिल्क नहीं बोल रहा। अच्छा जी, दूध के भी आर्डर जनाब पैक हो रहे हैं। शामी कबाब के कितने आर्डर होंगे आज जा रहे हैं? 3 पैकिंग की जा रही है, तो 2 पैकिंग जा रही है, 5 हो गए। अच्छा सही। दूसरा जनाब दरान साहब सिरके की पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं मुबशिर साहब के साथ मिल के, वो भी इंशाल्लाह जल्द लॉन्च करने लगे हैं। ये मार्केट वैल्यू में कह रहे हैं कि 3200 से शुरू। हाँ, 3200 से 4500 रुपये मदर विनीगर प्योर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। 3200 से 4500 5000 तक भी जो है ना वो 1 लीटर में मिलता है। प्योर होगा, इसमें डाइल्यूशन नहीं होगी 1% भी। शीशे की बोतल 1000 की बोतल ही पै जानी है। ये हाल है जी जी, शीशा महंगा बड़ा। हाँ, लेकिन हम इंशाल्लाह प्लास्टिक की बोतल, ये देखें ना, ये हमने सैंपल मंगवाया ना, इसमें प्लास्टिक की बोतल के लिए भी इंशाल्लाह ये सस्ता काम हो जाएगा, सस्ता थोड़ा कर देंगे तो आगे हर बंदे की पहुंच में। हाँ, एग्जैक्ट शीशे की कीमत निकाल देंगे ना जी जी, उतने की इसमें दे देंगे, वही वैरायटी शीशे में दे देंगे। जी एक बोतल में देखिए नेट पे वो 880 रुपये की कीमत है, लेकिन वो बड़ी प्रीमियम बोतल है, शीशे की ट्रांसपेरेंट है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ। शीशे ਦੀ नहीं है प्लास्टिक दी, लेकिन अच्छा प्लास्टिक यार 1000 रुपए की शीशे की शीशे दी आप ले लीजिए 800-900 है। देखो ना शीशे दी बोतल 850। दसो इन्होंने लिंक भेजो, चेक कर लेने अभी। वो मैं चेक करवाना, ਉਹਦੇ ਤੇ ना बकायदा लिखे NaMl NaMl, बड़ी अच्छी बोतल। कल जनाब लैब टेस्ट भी हमने लगवा ली हैं, 4-5 आइटमें लगवाए ना जी जी, 5 आइटमों के लगवाए हैं, वो भी रिपोर्ट आ गई है, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है। बस एक जो हमारा था वो असल में अरके गुलाब था ना, देखें बाकी जो चीजें थी ना वो अलग है, लेकिन अरके गुलाब में फंगस का आने का 90% इशू क्यों होता है? क्योंकि स्पोर्स होते हैं, आपको पता है हवा में जो ये मक्खियां स्पोर्स लेके आती है, ये फंगल स्पोर ही होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये गुलाब के ऊपर मस्ट होते हैं। हमसे मेरी गलती ये हुई है कि हमने इसको स्टेरिलाइज नहीं किया पहले। हालांकि उसको चाहिए था कि पहले इसके अरक की पत्तियों को स्टेरिलाइज कर। ये इंडिया में मैं देखता हूँ पहले स्टेरिलाइज करते हैं। हाँ, तो उसने स्टेरिलाइज नहीं किया, उसने डायरेक्ट अरक बना दी, जिसकी वजह से वो फंगस आ गई। अरके गुलाब में फंगस आ गया, वो हमारा प्रोजेक्ट फिलहाल बढ़ गया प्रोग्राम।
उसको दोबारा बना लेंगे। बाकी 4 हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट होके आ गई है जी। अब हैं क्या क्या वो लॉन्च करेंगे तो फिर पता चल जाएगा जी। एक तो ये सिरका है, कुछ और भी हैं वो 2 हफ्ते 2 में लॉन्च हो जाएंगी, टाइम लगेगा ईद के बाद ना। ठीक है जी। फिर मुस्तफ़ा साहब जनाब तशरीफ़ ले आए जी। वट्टे काफ़ी पड़े थे शेड के अंदर, मैंने कहा ये तो उठाए छोटे छोटे ना, पता नहीं कहाँ से अंदर वाड़ गए हैं। ये देखें ना, बकरी कहते हैं जी। फ़िलहाल किसी ने बच्चा कोई नहीं दिया। ये देखें ना सारी जनता, ये वो बकरी है जो अजली रिपीटर है। मुस्तफ़ा साहब में वाहिद बकरी है साढ़े को फार्म से जिन्हें एक वारी बच्चा नहीं दिता, तो सारी जिंदगी नहीं दिता। बड़ी ढीठ दी है देखिए ने, लेकिन उन्होंने एक बारी बच्चा लाजमी दिता। ये वाहिद है जिन्हें एक बारी नहीं दिता। मैं तो कहना ईद तक घर छड़ा के ख्याल जे अल्लाह खैर करे ईद तक हो गई ये तो होगी बहुत अच्छा है ना। बकरी तो बहुत शानदार है बकरी तो माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਕਣ बोर गोड़ नहीं होती यानी खुली डुली। स्कोर चेक करो ना, कोई हड्डी नहीं नजर आ रही बिल्कुल। अद्धा फुट ते छत चैड़ी होनी है। हाँ बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਈਦ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਦੇ ਸਕੈਨ ਵੱਡੀ ਈਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई बैरूनी ऐब नहीं है रिपीट होना, अंदरूनी ऐब। अंदरूनी है। तो पहला असीं 2 खुसरे कुर्बानी ते लाए तो वो कुछ 600 बंदा बला करना पै गया, दुनिया पीछे पै गई उन्होंने। तो खुसरे कुर्बानी तो लगता ही नहीं। वो अल्लाह की तो बाद खुसरा होया ही कोई नहीं। वो भी कोई पता नहीं कितों आ गए, सानूं समझ नहीं आई। तो बाहरों आया सी तो पता नहीं गलतियाँ कि इत्थे जम पे लेकिन यह सर जी खुसरे दे विच ते नहीं ना होएगी। नहीं ये तो बकरी है। ये तो बकरी है, थान शान हर चीज पूरा रिपीट हो रही है। जरा थोड़ा सा पोला जाते ले आओ। ये देखिए जनाब ये बकरी है, मुस्तफ़ा साहब पकड़ के इसको लाने लगे हैं। थोड़ा ही पर ये देखिए कैसी अदर फिर उसमें ये अब इस तरह की बकरी अगर दूध दे 4-5 किलो तो कहीं नहीं गया। ये हमने गुजरांवाला सेल की थी प्रेगनेंट समझ के, मोटी दादी थी, वहाँ से हाल ही वापस आई है। हाँ उसके बाद हमने फिर स्कैन करके बकरियाँ दी हैं, स्कैन के बगैर कोई नहीं दी, फिर बेचनी छोड़ दी क्योंकि डेयरी का काम है। तो सेल करके आपके पास जानवर नहीं बनते कभी भी। बच्चे मुस्तफ़ा साहब अब कितने हो गए टोटल? 10 सर जी। बस 10 बस है ना माशाल्लाह। कितने की उम्मीद है टोटल? बकरियाँ तो अभी रह गई हैं तकरीबन 13 से 14। 13-14 तो उनमें से कंफर्म प्रेग्नेंट है वो कितनी? एक आधी है जो खाली लग रही है, ये सामने खा रही है खुरली पे। हाँ ये सामने, इसके अलावा तो मतलब उम्मीद है कि 12 12 दे देंगी कंफर्म। एक ज़ाया भी कर सकती है, ज़ाया का चांस भी तो होता है। तकरीबन 12 से 15 की उम्मीद है। चलो 12 भी अगर दें, 2 भी दें, 24 हो गए जा मोटा मोटा साहब। जी 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 10 अभी हैं, 24 वो आ गए तो ये 34 हो गए जी तकरीबन। यानी कि हमें 30 से 35 बच्चों की उम्मीद है इंशाल्लाह। 30 से 40 की जी तकरीबन 30 से 40 में। हाँ हाँ एवरेजन जो है ना वो 32-35 हो सकते हैं। जी ठीक है। वो जो बच्चा है जिसकी टांगे टेढ़ी हैं उसकी मालिश हो रही है? अभी मैंने उसको देख के आया हूँ, जैसे उठाऊँ सबसे पहले उसी को देखा है, बाकी तो सारे एक्टिव थे। उसकी वो टांगे का थोड़ा मसला है। मैं अभी नमाज के बाद डॉक्टर साहब कह रहे थे ना जब दूध पिलाते हैं तो मालिश करते हैं, मालिश वगैरह वो करते हैं। अब गर्दन पे भी मालिश करें? वो पट्टी का भी गर्दन पे भी मालिश करते हैं? गर्दन तो उसकी काफ़ी बेहतर हो गई है। वो सिर्फ पसने की वजह से शायद उसकी को थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन
लेकिन अभी काफ़ी वो बेहतर है। मालिश के उसके निशानात अभी मौजूद हैं क्योंकि वो तेल वेल लगा हुआ है उनमें। जिस बकरी का बच्चा फंसा हुआ था 3 दिन बाद निकला है वो ठीक है? वो ठीक है माशाल्लाह, बेहतरीन उस तरफ है वो। बटेरों ने अंडे दिए कोई नहीं दिए, रिटायर हो गए हैं यार। कहा था बटेरे बाहर निकाले वहाँ से। हाँ वो निकाल रहे हैं। आज मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा किया है, रात को ही कह दिया था दानिश को कि ये जो हमारी बकरियाँ हैं ना सानन, इनको हम शिफ्ट कर देते हैं, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, निगरानी कर लेंगे। हाँ निगरानी कर लेंगे। फीमेल इनमें शिफ्ट कर देंगे, मेल को उनमें शिफ्ट करके ना वो जगह को खाली कर देंगे, क्योंकि वो जगह हमने दी हुई है उसको सानन को, वो खाली जैसे होती है तो हमने बटेरे बाहर निकाल लेने कर लें, क्योंकि इनकी फितरत जो है ना ये निस्बतन पुरअमन ही है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मज़ीद हम बकरी क्रॉस हुई है? बकरी इस तरफ से तो कोई नहीं हुई, ये भी ढीला ढीला सा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई उधर से एक और ले हैं, फिर वो मशवरा करना था। मेरा जो तजर्बा ना माजी का, उसमें ये है कि बकरियाँ तकरीबन 7 दिन के बाद ना हीट पे आना शुरू होती हैं जब बकरा छोड़ते हैं। एक बात और भी है इसमें, इस दफ़ा ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई है, लगता है वो कोई डोज ज़्यादा हो गई है दामियाने की शायद। दामियाना पिलाया? हाँ वो तो पिलाया था। कोई नहीं, बात अभी ना छेड़ें इसको, चलें ठीक है। इसी तरह रहने उस तरफ से बस वही हुई है एक पट। अच्छा एक हो गई है, उस तरफ शुरुआत हो गई है। अल्लाह रखे बात। चलें जी, एक पार्ट क्रॉस हो गया है। इस बकरे ने अभी तक को क्रॉस नहीं की। बटेरों ने अंडे को नहीं दिए जी। बतखों के कितने अंडे आए? बतखों के मैंने चेक नहीं किया। कल कितने? ये 23 से 23 29 इस तरह से आ रहे हैं। ओह सॉरी 26 25 इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब सही है। आज वेल्डर छुट्टी है, जुमे की वजह से छुट्टी की है। ठीक है जी। और नहीं था जी? सब मैंने ठीक ठाक सर। बकरे भी ठीक है? बकरे भी ठीक है। 22 बच्चे शिफ्ट हुए हैं? जी जी। टोटल कितने मरे हैं इस बार हमारे बच्चे जो नार हैं? हमारे पास थे ना सर जी 30 थे। 30 एक दो तो वैसे ही मर गए, एक दो तो हाँ शुरू में ही। जी 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 जी। मेरे हिसाब से 6 मरे हैं शायद। 6। उसमें जो सडन डेथ थी वो कितनी है? सडन डेथ इसमें हमारे पास जो तकरीबन 5 बच्चे थे ना, वो पेशाब के मसले की वजह से एक्सपायर। मेरे हिसाब से एक आधा हुआ था मेरे हिसाब से ना, जो इधर बैठ के ना ऐसे ही बैठा हुआ था, तो सुबह उठ के देखा वैसे ही वहीं पे वैसे ही बैठा हुआ। 5 हाँ 5 का पेशाब बंद? 5 का पेशाब वाला ही मसला हुआ है। अच्छा, पेशाब में बच्चे पहली बार हमारे मरे हैं बंद हो इस दफ़ा? हाँ जी, ये बात पहले पेशाब से नहीं मरते थे, सर्दी से मर गए या अमोनिया से मर गए। असल में हमारा जो वंडा डिस्टर्ब हुआ था ना, वहीं से कुछ मसला बना है। वहीं से हुआ मसला। चले अब 22 रह गए। पट्ठे कितनी है छोटी? पट्ठे थी ना हमारे पास 25, जिनमें से एक मरी थी। एक पट्ठे के नीचे, एक पट्टे के नीचे, एक वो मैडम वो जो खूबसूरत बकरी बच्ची फीमेल थी, वो जो बीमार हुई काफ़ी अरसा, तकरीबन आधा महीना 15 दिन बीमार रही। पट छोटी थी? पट। अच्छा, 2 मरी हैं। हाँ सही है। चलें तो वो कितनी है अब पट्टे? वो फिर 23 रह गई। 25 दिन की। हाँ मतलब 22 44 45 बच्चे हैं। 45 पहले भी हमारे पास उधर जो फीमेल थे ना वो 44 ही थे। अच्छा, अब 45 हो गए हैं बच्चे उधर टोटल। हमारे पास जी हर 6 माह बाद बच्चे आ रहे हैं, तकरीबन 30 एवरेज 30 से 40। हाँ। 30 35 के तो ऊपर ही होते हैं। अब तो नई पट्ठे भी ऐड हो रही हैं। इस दफ़ा जो हमारी होगी ना किडिंग अगस्त सितंबर में, वो माशाल्लाह बेहतरीन होगी। उसमें 10 नहीं है पट्ठे आई हैं ना जी, उस तरफ से भी आई हैं, ये वाली भी हैं। और हम सोच रहे हैं कि इनमें से जो जिन्होंने बच्चे गिराए हैं उनको भी अपने क्रॉसिंग में डाल लेना। हाँ। तो माशाल्लाह हमारे पास लेकिन 2 हीट मिस करा के तीसरी में। जी जी जी। 2 हीट का मतलब होता है 40 दिन कन्फर्म आपने क्रॉस नहीं करवानी। जी बिल्कुल। 40 दिन के बाद आप ना छोड़ दें। वो तो इनका रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना, जिस दिन इनका मिस कैरेज हुआ है या बच्चे ज़ाया किए हैं, रिकॉर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम जो है ना उसी हिसाब से इनको छोड़ देंगे। क्योंकि जैसे 17 दिन में हीट पे आती हैं तो 17 दिन 34 हो गया। तो अगर ये 20 दिन में भी हीट पे आए तो 20 40 इसलिए एहतियातन जो है ना, वैसे ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि आप इनको 44 दिन बाद ना क्रॉसिंग में डालेंगे। बाद का 22 दिन पे भी हीट पे आ जाती है। सही है। बाद का 23 पे भी चली जाती है। 21 दिन की भी होती है। हाँ तो चले बहरहाल 20 ठीक है। जिस दिन वो बच्चे उसने मतलब वो बकरी जिसको आपने क्रॉसिंग में डालना है तो आप उसके 20 दिन पूरे कर लिया करें। जब 20 दिन पूरे हो ना 40 दिन 41वें दिन
उसको बकरा के साथ छोड़ दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो आते के साथ तो वो क्रॉस भी नहीं होगी ना। बिल्कुल, एक दो दिन तो उसको वैसे भी, हाँ फिर वो 1-2 हफ्ता मजीद ले जाएगा जी हाँ। तो वो उसका तीसरी फिर हीट उधर आ जाएगी। ले जी, फिर ये थी मुस्तफ़ा साहब के साथ जनाब सारी गपशप आज। तो आज जनाब खरगोश एक फोत हुआ है, 2 माह का बच्चा। वो छोटा, वो रात को ही हो गया था, सडन ही हुआ है। मैंने वो असद से पूछा था तो वो कहता है ठीक ठाक था, कोई ऐसा इशू। बहरहाल जी बटेरे ठीक है जी, अंडे को नहीं दे रहे, बतखों ने अंडे ठीक दिए हैं। अब्दुल्ला रोज ने डाल रहा है डक वीड जी, डक वीड डाल। आज सानम को ये शिफ्ट कर देंगे। कल लड़का आपको बता रहा था, वो थोड़ी है, वो पाव के करीब है। किलो कह रहा है मैंने भी देख के कहा किलो लगती नहीं। और मैंने व्लॉग में देखा था तो पता चला कि नहीं, वो पाव है, पाव के करीब। पाव से भी कभी मतलब कभी 200 ग्राम तोल के डालते हैं। हाँ, तोल के डालते हैं। वो हमने 1 फुट ही निकालना है उसमें से, फिर वो जितनी निकलती है उसको तोल लेते हैं। और धोते भी उसको उधर ही हैं, पैप लगा लेते हैं ना, पानी भी साथ साथ डलता रहता है उसमें ना हर हफ्ते में एक बार ना वो भी डाल दिया करें, मैग्नीशियम का महलूल है। वो मैंने अदनान साहब से पूछा था, जिस दिन हमने निकालना शुरू किया था उसी दिन हमने डाला था। तो वो कहते थे 1 लीटर पेशाब इनका और बाकी जो मैग्नी है इनका महलूल तैयार करके डाल लें तो उसके बाद 2 महीने ज़रूरत नहीं पड़नी। बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़ हो गया। फिर हमने उसी दिन डाल दिया था, तो फिर उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूँगा, फिर आप डाल देना। वो जब ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी खुद कुछ धमाके होते थे ना, एक कार्टून आया कि वो एक, वैसे तो इसमें कोई इसलिए नहीं होता कोई खास नस्ल या कबीला शामिल हो, दहशतगर्दी में कोई भी हो सकता है। लेकिन एक खान साहब उड़ते हुए जा रहे हैं, वो जन्नत से भी आगे निकल गए, कह रहे हैं जी बरूद बहुत तेज़ पालता है। ये ना वो हमारा अज़ोला और डक वीड भी बाहर आती रहे। पता नहीं बरूद तेज़ हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि इधर बदखे उड़ना शुरू कर दे, पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाए। अच्छा जी, तो ये जनाब थी आज की सारी रुदाद। तो आज वेल्डर जनाब छुट्टी पे है, ये देख लें काम बंद है जी। ये आ जाएगा तो वो फिर सोलर का काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। पौधों को पानी दे रहे हैं ना जी? जी जी, बड़ी ठीक है, सुबह फर्स्ट टाइम ही दे देते हैं। और बाकी मामला ठीक हैं जी, बकरे शकरे सारे ठीक हैं। वर्मी का पोस्ट भी ठीक है, वर्मी का पोस्ट का टेम्परेचर चेक कर लेना था। जी, वो नान साहब खुद ही चेक करते रहते हैं। रोज़ करते हैं तकरीबन रोज़? तकरीबन नहीं, आप साथ हो क्या करेंगे, चेक करेंगे? मैं तो साथ लेके ही जाता हूँ, जब भी मुझे पता चले ना कि कोई थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है तो मैं फ़ौरन ले जाता हूँ। जो प्रोजेक्ट है ना उनके, एक बार साथ उनके लाजमी विजिट किया करें। जी, आपकी तो तसल्ली हो जाएगी ना जी, ठीक है ना जी। ऐसे जब फीड डले बतौं बटेरों को साथ हों, जब उनके प्रोजेक्ट हर के साथ लेके जाएंगे। अब इन्हें फीड डालें इधर मौके पे मिले जी, ऐसे ही पानी डालने के टाइम पे इधर खड़े हुआ करें, ठीक है ना। सफाई के वक्त खड़े होकर सफाई करें। मकसद है कि इस कौम पर एतमाद नहीं करना, जब हम सारे इसका हिस्सा है ना। ऐसे ही है, ऐसे है भी ऐसे ही, और इसमें कोई नहीं है, शक नहीं है, ऐसे ही है, सिस्टम के तहत चले, ऐसे ही है। किसी को ना खुद मौका दें ना किसी को कोई चांस दें इस तरह का कि वो सुस्ती करे, सुस्ती में नुकसान है। चलिए ठीक है जी, फिर आप निकल जाए, रेडी हो चुके हैं। हम भी जनाब अब फ़रार होने का सोचते हैं जी। अब इस बार ये मिल्किंग मशीन को भी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं कुछ इंशाल्लाह। वो जो मशीन का ऑयल है वो भी आ गया ना चाहिए। हाँ, ऑयल वगैरह तो उसी दिन हमने मंगवा लिया था, बस उसमें वो मेजरमेंट वाला मसला है हमें अभी, वो भी हो जाएगा मसला, वो हो जाएगा। वो उसका जुगाड़ निकाल लेंगे। जुगाड़ी मेरे ख्याल में आपने वो वॉइस की थी किसी भाई की, वो कह रहा था कि इसमें ऐसा सिस्टम है जो मेजरमेंट भी यार नीचे कंडा रख लेंगे ना, वो जुगाड़ लगा लेंगे पाकिस्तानी। हाँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जाए हैं, ये पंखे सारे साफ़ करवाएं, गर्मी आ गई है। ठीक है, तो अब इनकी सारी सफाई भी करवा देना। हाँ, जाले शाले पंखे सारे रेडी हो जाएं, एयर कूलर खरगोशों के सेट करवा दें। वो हो गए, टेंट वगैरह हो गया उनका, कुछ ओके है। जाली कुछ की लगने वाली है, वो तो उसी वक्त लगवा के, जालियाँ लगवा के तो अंदर लगा दें। ये बकरियां देखें ना, ये इसको ख़राब कर देंगी। पानी का सिस्टम इनको ज़रा पक्का करवा के लगवाएंगे। ये देखें,
नुमान घूम रहा है जी। आज मुझे एक साहब ने बड़ा व्हाट्सएप पे कहा जी ब्लॉग को याद कर दो। मैंने कहा जी रोज़ यही सोचते हैं, पर इसे भी दिल लग गया अपना। ये देखें ना, ए बुलाए यस इस पासे तेन कैद किते है, अपनी ड्यूटी ठीक दिया कर, नहीं तेन फिर याद कर दें जे तेरा ना कटिया तो बुला कर वही हिसाब हो गया ना, जिसने मकतब इश्क का सूद निराला देखा उसे जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली बुला अगर तेरा निकालना छोड़ दे तो याद हो सकती है कि ना, ये जंगली बुलाया ना, कौन इसको समझाए। हाँ जी, पक गई अम्मियाँ, रात हो गई लम्मियाँ। आज बच्चे बाहर हैं जी। ये तोबा तोबा मक्खियों में गिरे हुए हैं। दस बच्चे हैं, 10। मक्खियों का काम तो बड़ा ख़राब है। बहरहाल फिर इन्हें फिर कुदरत के साथ तो रहना सीखना ही पड़ेगा इन्हें। ये देखें हाल ही है आज इनका। इनके साथ कोई अच्छी फिल्म चल रही है, सारे जो है ना अंडों से बागी हो चुके हैं। ये देखें इधर इकट्ठे हो गए, जिम इकट्ठा ही बनाया हुआ इन्होंने। हेलो भाजी, सोया भाई आंखें बंद है। ऐसा ये सोए हुए अब उठ गए सारे। अब इनके साथ क्या साइंस चल रही है, अब इनको बाहर निकालते हैं, फीड चेंज करते हैं, तो मल्टीविटामिन सारी चीज़ें एक बार स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अगर इन्होंने ना परफॉर्म किया ना, मेरा दिल है इनको सब कुछ स्टार्टर करें, खा पी जाए और नया बैच मंगवा देते हैं। उनको मंडे तो आए ना, वैसे इनको खिलाने का क्या फ़ायदा। मक्खियाँ भी 2-4 ही नज़र आती हैं बस। इसमें कल्चर मुझे लगता है मंगवाना पड़ेगा। ये जनाब एक बच्चा उठ गया, 2 उठ गए। हेलो बच्चों, ये उठ गया बच्चा। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, पिछली बार बच्चे पैदा हुए ना, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपके बच्चे खूबसूरत नहीं आ रहे। कोई कहता है कि कादनी सही, को कहता कान छोटे हैं, कोई कहता दुम ऐसी है। मुझे तो आज तक ये मन तक समझ नहीं आई। हम तो अपनी तरफ से जो बेस्ट नर मादा होता है, जिनके पास सबसे प्यारा थानवाना होता है, सबसे दूध होता है, वो क्रॉसिंग में डालते हैं। ज़ाहिरी खूबसूरती का तो हमारा टारगेट ही कोई नहीं, बंदों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। बकरी डेयरी एनिमल है, इसका खूबसूरती से क्या ताल्लुक। कम से कम ये जो हमारी ब्रीड है, जो बकरी 3-4 किलो दूध दे, उसका दूध की वैल्यू है, फिर उस पर काम करें। कानों को, इन चीज़ों का हमने क्या करना है, फजूल बातें हैं। बकरी का मुशर्रफ सिर्फ दूध में। हाँ, जो बकरे पैदा होते हैं वो आप कुर्बानी पे उनको सेल कर सकते हैं। ये छलांगे लगा रहा है। यहाँ जो बकरे मिक्स हो जाए, गांव देहातों में मिलते हैं, वो बिक जाते हैं कुर्बानी में कसाब के पास, या कमज़ोर पुरानी भेड़े बकरियां ये बिकती हैं कसाबों के पास। सेहतमंद जो बकरी है ना, ये कभी दुनिया में कसाई नहीं लेके जाता, ना ही ज़िबा करता है। ये तो मेरे हिसाब से इस्लाम में भी बना है कि सेहतमंद बकरी ज़िबा ना करें, दूध लें, उससे बच्चे लें, तो फैक्ट्री है। बहरहाल जी, हर बंदे की अपनी सोच है, हम किसी को क्या कह सकते हैं। आप देखें ना, दुनिया में जितनी मीट ब्रीड पैदा हुई हैं, कालाहारी देख लें, बोर देख लें, और जितनी भी हैं, पता क्या क्या नाम है, तो वो आप देख लें, किसी भी एक अच्छे फार्म पे आपको ये नहीं नसीब नज़र आएगा कि ये
50 जानवर तैयार हो गए, कसाई लेके जा रहे हैं। कहीं भी ये सीन नज़र नहीं आएगा। वो सिर्फ एक हाइप है, ये मीट ब्रीड है जी, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के बकरियों के क्रॉस करवा के वो बन गए हैं, हैवी वेट गेन हो जाता है जी, तो वो फार्म टू फार्म बिकते हैं। खाया कि कभी किसी ने। तो इसका क्या मतलब है कि बकरी का जो मुसर्रफ है वो दूध है। खाया सिर्फ वो जानवर जाता है कि ये नार हो या कोई मिक्स क्रॉस में आ जाए, या कोई माल नोरिशमेंट का शिकार कमज़ोर रह जाए, या कोई बकरी हो जो पछड़ हो जाए, या थाना वाना ख़राब हो जाए, बच्चे ना दे, कुछ भी हो जाए, लूरी लंगड़ी हो जाए। बस ये इतनी सी बात है जिसको हम लोग समझने में इतना टाइम लगा रहे हैं। आज का दिन जी है यूजुअल बिल्कुल फार्म पे रूटीन से गुजर है, मामला सारे सही चल रहे हैं। दिन के कुछ 1:30 बज गए हैं। अब जनाब हम यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।